अगर हम मीरा के जीवन के रूहानी सफर को देखें, तो उसके कई भाग थे। बचपन से वह भगवान कृष्ण की दासी थी, भक्त थी, प्रेमिका थी। कहती है, "श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंदी लगासू।" यहाँ तक कि वो सोचती है, कल्पना करती है कि वो कृष्ण भगवान के साथ, वो भी गोपियां की तरह खेल रही है। कृष्ण के बिना उसे और कोई नहीं पसंद है। कहती है, "मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।" शादी हो चुकी है, लेकिन क्या कह रही है कि कृष्ण भगवान ही मेरे पति हैं। शादी के बाद राणा जी ने सुना, कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम बहुत अच्छा गाती हो। कहती है राणा जी से, "राणा जी, मैं तो गोविंद के गुण गासूं, कोई डर नहीं, उसे कोई फिक्र नहीं।" तो बचपन से वह कृष्ण भगवान की एकदम भक्त थी। लेकिन फिर क्या महसूस करती है कि कृष्ण के बिना मिलन मुश्किल है। कहती है, "प्रभु जी थे, कहाँ गयो नेहड़ो लगाए, छोड़ गया अब कौन बिसासी, प्रेम की बाती बलाए।" कहती है, "नेहड़ो मुझे मेरे साथ नेह प्रेम का रिश्ता जोड़कर आप कहाँ चले गए, आप पिसासी हैं, विश्वास तोड़ने वाले हैं, प्रेम की बत्ती जलाकर आपने मुझे छोड़ दिया।" कहती है, "विरह समुद्र में छोड़ गयो जो नेह की नाव चलाए, अब मुझे समुद्र के बीच में आपने छोड़ दिया, विरह के समुद्र में। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, तुम बिन रह्यो न जाए। मेरा दिल जो है प्रेम से भरा है, लेकिन आपके बिना मैं रह नहीं सकती, आप कहाँ हो, कब मिलोगे?" तब मीरा को पता चलता है कि एक पूर्ण सदगुरु के बिना वो हरि को पा नहीं सकती। कहती है, "हरि बिन रह्यो न जाए, गुरु बिन तरियो न जाए।" मैं इस भवसागर को पार नहीं कर सकती एक गुरु के बिना। कहती है, "खोजत फिरूं भैदवा घर को, कोई न करत बखानी, रैदास संत मिले कोई सतगुरु, दीन्ही सूरत सहदानी।" कहती है, मेरी सूरत को, आत्मा को प्रभु की पहचान की निशानी गुरु रैदास ने मुझे प्रदान की। फिर कहती है, "गुरु रैदास मिले मोहे पूरे, धुर से कलम भिड़ी, सतगुरु रैन दई जब आके, जोत में जोत रली।" आत्मा जो है, कहती है, मूल में जुड़ गई, रूहानी मार्ग का भेद उन्होंने मुझे प्रदान किया, मेरी ज्योति अब उस परम ज्योति में समा गई। और अब क्या महसूस करती है? आनंद ही आनंद। पल पल पियो को रूप निहारू, निरख निरख सुख पाती। कहती है कि पल पल मेरे पियो को मैं निहारती हूँ, अब हर पल सुख ही सुख, आनंद ही आनंद महसूस करती हूँ। तो इस तरह मीरा की वाणी से हम उनकी रूहानी प्रगति के बारे में सीखते हैं। आज एक छोटा सा शब्द लेंगे जिसमें मीरा उस आखिरी श्रेणी में आ चुकी है और हमें समझा रही है कि अगर हम भी वहां पहुंचना चाहते हैं तो हमें करना क्या है। कहती है, "कोई कछु कहे मन लागा रे, मीरा तो संतों में मिल गई, ज्यों सोने में सुहागा रे, मीरा जी तो ऐसी मिल गई, ज्यों गुदड़ी में धागा रे, कोई कछु कहे मन लागा रे।" देखिए, बाबा जी से सबसे ज्यादा सवाल लोग क्या करते हैं? मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। यहाँ मीरा कह रही है, "मेरा मन तो लग गया।" कहाँ? संतों की शरणों में। कहती है, "लोग जो कहना चाहते हैं कहने दीजिए, मेरा मन तो है जो है, मेरा दिल अब उनके साथ है।" कहती है, "मैं मेरे गुरु में मग्न हो गई हूँ, एक हो गई हूँ।" कैसे? कहती है, "जिस प्रकार जैसे सोने में सुहागा पदार्थ तो है, उस जब सोने में मिलती है, एक हो जाती है, और सोना जो है उसकी चमक और ज्यादा बढ़ती है।" फिर कहती है, "जिस प्रकार कपड़े में धागा एक हो चुकी है, उन दोनों में अब कोई फर्क नहीं है, इस प्रकार मैं अपने सदगुरु में मग्न हो गई हूं।" अब हम में से कौन नहीं है कि इस स्थिति पर पहुंचना चाहता है? क्योंकि हम जिन्होंने हजूर या बाबा जी को देखा हो, उनके सत्संग में बैठा हो, क्या उस एक पल के लिए हमने क्या उस प्रेम की झलक को महसूस नहीं किया? और तब हमें क्या लगा कि क्या हमेशा के लिए मैं इस सुख, इस शांति को कैसे पा सकता हूं? बाबा जी हमें अक्सर कहते हैं कि तुम कर सकते हो। कुछ ऐसा कहते हैं कि मैंने किया, तुम भी कर सकते हो। ये नहीं कि ये संतों का काम है। कहते हैं आप सब कर सकते हैं, और कहते हैं इसी जीवन में कर दिखा सकते हो। हमें समझाते हैं कि हम जरूर सफल होने वाले हैं। देखिए, जैसे रेस होता है, ओलंपिक्स मानिए, उसमें दौड़ने के लिए बहुत कम खिलाड़ी को अनुमति मिलती है। देश जो है अपने चुने हुए खिलाड़ियों को भेजते हैं। लेकिन हमें इस रूहानी मार्ग में अनुमति कैसे मिली, हमें ये नहीं पता। हम कमजोर हैं, दौड़ने की आदत नहीं, लेकिन हमारे कोच जो हैं हमसे कहते हैं
कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तंदुरुस्त बनाऊंगा, मैं तुम्हें सफल करके दिखाऊंगा। और ये एक अजीब रेस है, क्योंकि हम सबको स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल मिलने वाला है। बाबा जी अक्सर कुछ ऐसे कहते हैं कि इस दुनिया में हमारे कर्मों के हिसाब से, कर्मों के अनुसार किसी को ज्यादा, किसी को कम मिलता है। लेकिन रूहानियत की तौर से देखा जाए तो हम सबको बराबर समान भाग दिया गया है। लेकिन अगर हम जल्दी से जल्दी उस स्थिति पर पहुंचना चाहते हैं जहां मीरा है, जहां हम जीवन के उतार चढ़ाव का सामना आसानी से कर सकते हैं और मीरा जैसे हर पल वो आनंद को महसूस कर सकते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है। तुलसी साहब कहते हैं, होगा फजल दरगाह तक, खौफो खता की जा नहीं। तुम जरूर सफल होने वाले हो, कहां तक? मालिक की दरगाह तक। जब तक गुरु ने तुम्हें परमात्मा के गोद में नहीं बिठाया, वे शांत नहीं होने वाले हैं। खौफ, खतरे, भय, डर, इन चीजों के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन तुम्हें भी एक काम करना है। कहते हैं, सीधे चले जाना वहां, मुर्शद ने यह फतवा दिया। रूहानियत में मुर्शद, कामिल मुर्शद जो हैं, एक ही फतवा देते हैं। क्या है? सीधे चलो इस रास्ते पर, इधर मत देखो, इस तरफ जंगल है, उस तरफ खाई है, खड्डा है। और हमारे गुरु जो हैं हमारे साथ साथ इस रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, ये कोई आसान काम नहीं है, हम गिरेंगे। मीरा दूसरी जगह कहती है, ऊंची नीची रह रपटीली पांव नहीं ठहराए, सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए। कहती है, ये जो स्मार्ट में मैं चल रही हूं, उबड़ खाबड़ है, पैर कहाँ रखूं मुझे नहीं पता। सोच सोच के मैं पैर रखती हूं आगे, लेकिन फिर भी गिर जाती हूं। जब तक हमने संगमत को हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं बनाया, यहां जो मीरा कह रही है कि मेरा मन वहां लग गया, हम आसानी से वहां पहुंचेंगे नहीं। बड़े महाराज जी एक चिट्ठी में लिखते हैं, हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला और ज्यादा महत्वपूर्ण, नाम की कमाई करना, अंदर जाना और अपनी आत्मा को ऊपर ले जाना। दूसरा और कम महत्वपूर्ण, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखना और हक हलाल की कमाई से उतना पैसा कमाना जिससे हम आराम से जी सकते हैं। और सब इससे ज्यादा सब सामान जो है फालतू सामान है, एक्सेस बैगेज है। तो हम सत्संगियों को सोचना चाहिए, क्या हम हमारे जीवन को इस तरह से बिता रहे हैं? सिमरन भजन को वक्त दे रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन क्या उसे हमारा सबसे ऊंचा लक्ष्य बनाया? ये भी ठीक है कि हमारी काफी मजबूरी है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम में से कौन कह सकता है कि हम गुरु को जितना वक्त दे सकते हैं दे रहे हैं? हम में से कौन कह सकता है कि सुबह के भजन की तैयारी के लिए हम हर दिन हर पल उनके साथ बिता रहे हैं? ये तो सूरमाओं का काम है। एक दूसरी जगह मीरा कहती है कि योद्धा जो है भाला यानी कवच, तलवार, ढाल आदि पहनकर रणभूमि युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए उतरता है, उसी प्रकार भक्त जो है उसको दृढ़ता, साहस और लगन के साथ अपने अभ्यास में जुट जाना चाहिए। कहती है कि उसकी शक्ति उसका सदगुरु, उसकी ढाल सदगुरु की रक्षा का हाथ और उसकी तलवार सिमरन है। तो सुरमाओं की तरह भजन में हमें लगे रहना चाहिए और मन से सतर्क रहना चाहिए। लेकिन महसूस की बात है कि दुनिया की चीजों में ज्यादा मजा आता है हमें, भजन सिमरन में इतना मजा नहीं आता। क्यों? पहले तो दुनिया में कई बार मेहनत का हम फल देखते हैं और भजन सिमरन का फल नहीं। लेकिन सवाल यह है कि कौन से तराजू में हम भजन सिमरन के फल को तोल रहे हैं। अगर ये हम सोचते हैं कि मैं बैठूंगा, अंदर जाऊंगा, चांद सितारे देखूंगा, तो हम शायद निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि आज मैं बैठा, मेरे गुरु प्रसन्न हो गए, सचखंड में मेरी हाजिरी ली गई, तो हम सफल होंगे, हर दिन सफल होंगे। बड़े महाराज जी कुछ ऐसा कहते थे कि जो आदमी अंदर बहुत कुछ देखता है, उसे बैठना क्या बहुत आसान काम है। 2-2.5 घंटे क्या, 5-6 घंटे भी बैठ सकता है। लेकिन जो सत्संगी 2.5 घंटे में अपने मन से लड़ाई करता रहता है लेकिन उठता नहीं है, वो सूरमा है। और हम अकेले तो नहीं हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु बिन कोई पार न पाया, बिन नाम न धीरज लाया, जैसे माया मन रमे तैसे नाम रमाए। कहते हैं कि गुरु हमारे साथ हैं, वे हमारा धीरज बढ़ा रहे हैं, वे हमें रास्ता दिखा रहे हैं। आज जो है माया जो है मन को नचा रही है, एक दिन आएगा जब नाम जो है माया को नचाएगा। तो मीरा हमसे कह रही है, मेरा मन तो वहां लग गया, हम भी इसे प्रेरणा लेकर तीर बांधकर
कोशिश में लगे रह सकते हैं कि हम भी वहां एक दिन पहुंच सकते हैं। आगे मीरा कहती है, लोग कहे मीरा बिगड़ चुकी है, वहां का भरम वाने खागा रे। कहती है, लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई है, क्योंकि वो तो राजकुमारी थी और राजकुमारी नंगे पांव अपने गुरु के पास मिलने जा रही है। कहती है, उन्हें जो कहना है कहने दीजिए, वे सब भरम में फंसे हुए हैं। दूसरी जगह कहती है, कोई कहे तेने कहवारे दई से, आपन हरि भजन मां रहे से रे। हीरा ने कंकड़ एक गज रंगा, तेमा हीरापन कोने कही से रे। हीरापन तब जानिए, घाव घनेरा सहे से रे। कहती है, लोगों को जो भी ताने निंदा करनी है करने दीजिए, मैं मालिक की भक्ति में लगी हुई हूं। फिर मिसाल देती है, हीरा और कंकड़ ऊपर से एक ही रूप और रंग के लगते हैं, तो हम असली हीरे को कैसे पहचानेंगे। कहती है, असली हीरा जो है, जिसे आप खूब हथौड़ी से मारें फिर भी टूटता नहीं है। कहती है, जिसको जो कहना है कहने दीजिए, मुझ पर कोई असर नहीं। सोचने की बात है, दुनिया से हमें मिलने क्या वाला है। एक तरफ से गुरु हमें सारा जहां दे रहे हैं और दूसरी तरफ से दोस्त, रिश्तेदार, परिवार हमें क्या दे रहे हैं। कुछ कौड़ी, कुछ पल के लिए मजा, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर आगे मीरा कहती है, बहुत ही सुंदर पंक्ति है, हंस की चाल हंस ही जाने, क्या जाने का कागारे। देखिए, जो पूर्ण महात्मा है, कामिल मुर्शद है, कभी अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं गुरु हूं। वे नम्रता के मिसाल हैं। जब मंच पे आते हैं तो एक तरह से हमें लगता है कि दुनिया के शहंशाह आ रहे हैं, लेकिन कितनी नम्रता के साथ क्या कहते हैं कि मैं तो सेवादार हूं। लेकिन कभी कभी संत महात्मा जो हैं, उस इश्क के प्याले से पीकर दीवाना हो जाते हैं और अपनी महानता की ओर इशारा करते हैं। जैसे मंसूर ने कहा, अन अल हक, कि मुझ में और हकीकत में कोई फर्क नहीं। इसी तरह यहां मीरा कहती है, हंस की चाल हंस ही जाने, क्या जाने का कागा रे। कि कौवा जो है, हंस की चाल को कैसे पहचान सकेगा। लेकिन यहाँ ये बड़ी बात है कि हम पर अपार दया करके हंस की काया को छोड़कर वे कौवा बनकर हमारे साथ आते हैं, सिखाने के लिए कि हम हंस कैसे बन सकते हैं। बड़े महाराज जी कुछ ऐसे कहते थे कि ऊपर से देखा जाए तो ये धरती, ये दुनिया एक कूड़ कचरे का ढेर है, और वे यहाँ इस गंदगी में आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, वापस ले जाने के लिए। ऐसे गुरु को हम शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं। बस हमसे एक काम मांगते हैं, प्यारे शब्द की कमाई करो। फिर इसी बात को मीरा आगे समझाती है, मीरा तो सुती श्याम भवन में, सतगुरु आए जगाया रे। मनुष्य जन्म ले हरि नहीं गायो, काल उसको खागा रे। कहती है, मीरा तो सोई हुई थी, अंधेरपन में सोई हुई थी, गुरु आए, दया की और उन्होंने उसे उठाया। अब ये जो वाणी है, कोई दूसरे किताब में इसका दूसरा अनुवाद है कि मेरा मन जो है सदियों से सोया हुआ था, गुरु के शब्द सुनकर ही मैं उठ गई। एक ही बात है, जब तक वो शब्द को नहीं पकड़ा, हासिल नहीं किया, हम सोए हुए हैं। कहती है, जिन्होंने मनुष्य जन्म का लाभ नहीं उठाया और मालिक की भक्ति नहीं की, काल उन्हें चबा कर खा लेगा। इसलिए हम जितनी भी परमात्मा की भक्ति कर सकें, लेकिन जब तक गुरु के दिए हुए शब्द और नाम को पकड़ने का तरीका नहीं अपनाया, जीवन जो है व्यर्थ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, धन्य 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 प्यारे, क्या कहूं महिमा शब्द की, जो परिचय हैं शब्द से, सो जाने महिमा शब्द की। जिन्होंने शब्द को वक्फ किया है, जिन्होंने शब्द को महसूस किया है, जिन्होंने शब्द से दोस्ती बनाई है, सो जाने महिमा शब्द की। इसलिए अगर इस मार्ग पर, सूरत शब्द के मार्ग पर नहीं आए, हम जुआरी हैं, इस जीवन का दाव हारने वाले हैं। आगे मीरा कहती है, सत्संगत और राम भजन कर, जन्म मरण भव भागा रे। अब कहती है, संत के संग में जाओ और मालिक की भक्ति करो। एक सतगुरु के सत्संग में क्या होता है, हमें इसके बारे में पता ही नहीं। किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि क्या सत्संग जाना जरूरी है। बाबा जी ने कुछ ऐसे कहा कि ये सवाल उनसे पूछिए जो डेरे में बुजुर्ग हैं, चल नहीं पाते, फिर भी एक सत्संग भी नहीं खोते। उनसे पूछिए सत्संग से क्या मिलता है। कभी हमें लगता है कि अभी अभी बाबा जी के दर्शन हुए हैं, अब मन नहीं करता। साउथ अफ्रीका की एक सत्संगी थी जो डेरे हर साल जाती थी।
एक साल वो जा नहीं पाई। अगले साल जब वो गई और हजूर महाराज जी ने उन्हें देखा, तब हजूर ने कहा, जब आप नहीं आई, मैं आपके बारे में सोच रहा था। आई मिस्ड यू सिस्टर। इसलिए गुरु के सत्संग का मौका जो है कभी नहीं खोना चाहिए। लेकिन जो सत्संगी भजन सिमरन को हर दिन वक्त देता है, वो इसका लाभ उठा सकता है। अगर हम सोचते हैं कि दर्शन में हमें सब कुछ मिल जाएगा, भजन सिमरन जरूरी नहीं है, तो हम गलत फहमी में पड़े हुए हैं। क्योंकि सच तो ये बात है कि ये सत्संग जो इसके बारे में यहां जिक्र कर रही है, अंदर का सत्संग है। मीरा दूसरी जगह कहती है, सत्संग नो रस चाक प्राणी, तू तो सत्संग नो रस चाक। हे जीव, इस सत्संग का जो रस है चख के तो देखो। फिर कहती है, प्रथम लागे तीखू ने कड़वो, पची आंबा केरी शाक। कहती है पहले जो है इसमें मजा नहीं आएगा। जैसे बड़े महाराज जी कहते थे, पहले लगेगा कि जैसे तुम पत्थर को चाट रहे हो। इसी तरह वो कहती है, पहले तीखा कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, आंबा केरी शाक। जो आम में जो मिठास है, जो मजा है, अब तुम चखोगे। फिर कहती है, आरे काया नो गर्व न कीजे, अंते छवानी चे खाक। इस शरीर का तुम गर्व क्यों कर रहे हो? अंत में क्या होगा, ये खाक में मिलेगा। हस्ती ने घोड़ा माल खजाना कोई न जावे साथ। कि जो दौलत इकट्ठा किया है, तुम्हारी हस्ती, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है। तुम जो भी तुम्हारे साथ यहाँ है, जो इकट्ठा किया है, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। कोई न जावे साथ, और कोई तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगा। फिर कहती है, सत्संग थी बेघड़ी मां मुक्ति, वेद पूरे 6 साख। कि सत्संग से तुम 2 पल में मुक्ति पा सकते हो, ये हमारे वेद पुराणों में लिखा गया है। कबीर साहब भी इसी बात को दोहराते हैं और कहते हैं, खोजियो तो तुरंत मिल जाऊं। हम कहते हैं कि भी हर दिन मैं उठता हूं सुबह भजन के लिए, मुक्ति तो नहीं मिली, कुछ अंदर देखा नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, खोजियो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक वो विश्वास जो है पूरा नहीं होगा, अटल नहीं होगा, अटूट नहीं होगा, तो मुझे पा नहीं सकते। इसलिए यहाँ मीरा कहती है, सत्संगति बेघड़ी मां मुक्ति, वेद पुरे 6 शाख। बाई मीरा कहे प्रभु गिरधर ना गुण, हरि चरणन चित राख। इसलिए प्यारे, अपने चित्त को कहाँ रखो? अपने हरि के चरण में, अपने गुरु के चरणों में रखो और सत्संग को अपनाओ। अब यहाँ एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है। वो कहती है, सत्संगत और राम भजन कर। ये राम भजन क्या है? गोस्वामी तुलसीदास, जिसने राम नाम की खूब महिमा की अपने रामचरितमानस में, वहां कहते हैं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कि 4 युगों में नाम की महिमा की गई है, चह जुग। और ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि रामचंद्र जी जो थे, हम जानते हैं कि त्रेता युग में आए। मतलब कि ये नाम जो है राम की पहले की बात है। फिर कहते हैं चह श्रुति, 4 वेदों में इसकी महिमा की गई है। और हम जानते हैं कि रामचंद्र जी जब आए, वशिष्ठ महाराज से उन्होंने वेदों का पाठ किया। समझा रहे हैं ये जो नाम है राम की पहले की बात है, और विशेष कर कहते हैं कलयुग में और कोई तरीका नहीं है। फिर कहते हैं, अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, अभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अगुण यानी परमात्मा जो अप्रकट हैं। देखिए, हम जानते हैं कि परमात्मा जो हैं हमेशा के लिए हैं, इसलिए हम वहां जाना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन परमात्मा को पाएं कैसे? परमात्मा को पहचाने कैसे? फिर कहते हैं सगुण। सगुण परमात्मा का रूप जो है, जो प्रकट है, जो गुरु के तौर पे हमारे यहाँ आते हैं, हमारी भाषा बोलते हैं, हमसे मिलते हैं, समझाते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं हम कि गुरु का जो देहधारी जो स्वरूप है, वो भी नाशवान है। तो परमात्मा को हम मिलना चाहते हैं, लेकिन पहचाने कैसे? गुरु से हम मिलते हैं, लेकिन गुरु हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। ये जो नाम है, ये जो है, हम इसे हासिल कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, और ये नाम जो है हमेशा के लिए है। और फिर कहते हैं, अभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। ये अभय करेगा हमें, और एक चतुर दुभाषी है। दुभाषी कौन?
दो भाषाओं को जो समझता है, जो अंग्रेजी में ट्रांसलेटर कहते हैं ये है नाम की महिमा। इसलिए यहाँ कह रही है मीरा, सत्संगत और राम भजन कर जन्म मरण भो भागा रे। सत्संग करो प्यारे और इस नाम भक्ति में लगे रहो। अंत में मीरा कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर भाग हमारा जागा रे। क्या हमने किया एक पूर्ण महात्मा के आश्रय पाने के लिए? ये तो हमें पता ही नहीं है। क्या हम इसके योग्य हैं? कबीर साहब कहते हैं, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो कुछ किया साहिब किया, ताते भया कबीर। कि उनकी अपार दया से हम इस मार्ग पे आए हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि सतगुरु हमारे सब कुछ हैं। मीरा एक दूसरी जगह कहती है, मीरा बात नहीं जब छानी, उदाबाई समझो सुधर सयानी। क्या होता है कि मीरा की जो ननंद है उदाबाई उसे समझाने आती है, तो मीरा उसे कहती है, नहीं मैं आपको समझाती हूँ। कहती है, साधु मात पिता कुल मेरे, सज्जन स्नेही ज्ञानी। साधु जो हैं, जो मेरे गुरु हैं, मेरे माता हैं, पिता हैं, मेरे परिवार हैं, सज्जन हैं, मेरे स्नेही हैं, मेरे ज्ञानी हैं, मेरे सब कुछ हैं। संत चरण की शरण नैन दिन, सत्य कहत हूँ बानी। कि मैं संत के चरणों में हर दिन रहती हूँ, मैं सत्य तुम्हें समझा रही हूँ। राणा ने समझावो जावो, मैं तो बात न मानी। कहती है, राणा के पास वापस जाओ और उन्हें समझाइए कि मैं उनकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, संतों हाथ पिकानी। कह दीजिए उनसे कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर के चरणों में आ गई है और संतों के हाथ मीरा जो है बिक चुकी है। देखिए, सत्संग के पहली कड़ी में हमने क्या सुना? कोई कछु कहे मन लागा रे। लोगों को जो कहना है कहने दीजिए, मैं संतों के शरण में आ चुकी हूं। कैसे मीरा ऐसी निडर हो गई? जैसे हमने दूसरी जगह सुना कि वो इस भजन में लगी हुई है, भजन के सुरक्षित किले में रहती है। लोगों ने कहवा तो कहवा रे दे से, आपन हरि भजन मार रहे सो रे। स्वामी जी महाराज भी यही बात समझाते हैं, कहते हैं, छिन छिन रक्षा हो रही, क्या उपमा कहूं मैं शब्द की। प्यारे छिन छिन पल पल तेरी रक्षा हो रही है। मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं बयान करने के लिए शब्द की महिमा के बारे में। इसलिए आइए हम भी इस भजन सिमरन में मन को लगाकर बैठें और अपने गुरु से अर्ज करें कि हमें भी एक दिन मीरा जैसे बनाएं और उस स्थिति पे पहुंचा दें जहां हम भी कह सकें, कोई कछु कहे मन लागा रे।